अभी हम एफएमएस के एडमिन पैनल से यहाँ पे ऑर्डर कैसे डालते हैं वो देखेंगे। अगर हमको कोई ऑर्डर प्रोसीड करना है, जैसे कि अभी स्पेशल केक है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट में आएंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट में ये ऑप्शन है, ऐड मैनुअल स्पेशल केक बिल। तो हम इस पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैन्युअली स्पेशल केक का ऑर्डर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। जिस भी मेन्यू के अगेंस्ट हमको डालना है, हम वो स्पेशल केक मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए हमको वो ऑर्डर डालना है, हम वो फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्पेशल केक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये रिफ्रेश होगा और वो केक का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे उसका फ्लेवर सिलेक्ट करेंगे और उसका वेट हम यहाँ पे डालेंगे। फिर हमको जो भी टैग उस पे चाहिए, जो भी मैसेज हमको उस केक पे चाहिए, वो मैसेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर कुछ और हमको वहाँ पे ऐड करना है, नेम वगैरह, तो वो नेम वगैरह हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद उसका डिलीवरी डेट क्या चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे और उसका प्रोडक्शन डेट हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वो फ्रेंचाइजी का नेम, जीएसटी नंबर, उसका बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फोटो का ऑप्शन है, हम यहाँ पे 2 फोटोज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ इंस्ट्रक्शन हमको चाहिए केक के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हम डाल सकते हैं। उसके बाद कोई एक्सेसरीज हमको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो वो एक्सेसरीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी उसके क्वांटिटी के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से वो अमाउंट में प्लस हो गए। तो ये था स्पेशल केक का ऑर्डर। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, तो ये स्पेशल केक का ऑर्डर यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। तो जैसे ही स्पेशल केक का ऑर्डर प्रोसीड हो जाएगा, हम स्पेशल केक के लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाए, सेक्शन और फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करके, प्रोडक्शन डेट सिलेक्ट करके, यहाँ पे मेन्यू सिलेक्ट करें और उस हिसाब से हम यहाँ पे सर्च करें, तो हमको सभी ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था ऑर्डर लिस्ट और ये था स्पेशल केक ऑर्डरिंग। अब हम मैनुअल ऑर्डर देखते हैं, रेगुलर ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर रेगुलर मैनुअल ऑर्डर हमको डालना है, तो हम ऐड मैनुअल ऑर्डर पे जाएंगे। तो यहाँ पे जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए हमको ऑर्डर प्रोसीड करना है, वो फ्रेंचाइजी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और मेन्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हम बिलिंग पे प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे हमको डिलीवरी और प्रोडक्शन डेट आ जाएगा। ये पार्टी का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा विद एड्रेस। अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो हमको सभी केक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिस भी प्रोडक्ट का हमको ऑर्डर डालना है, उसका क्वांटिटी, अगर डिस्काउंट डालना है तो डिस्काउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उस हिसाब से हम यहाँ पे सभी जिनका भी ऑर्डर प्लेस करना है, उनका क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करके प्रीव्यू ऑर्डर में क्लिक करेंगे। तो अगर प्रीव्यू ऑर्डर में हमको ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम ऑर्डर पे क्लिक करें, तो इसका ऑर्डर प्रोसीड हो जाएगा। तो ये था मैन्युअल ऑर्डरिंग, रेगुलर ऑर्डरिंग आप कह सकते हैं। तो ये ऑर्डरिंग था। अब हम डंप ऑर्डर देखेंगे। डंप ऑर्डर मतलब अगर किसी फ्रेंचाइजी ने ऑर्डर नहीं किया है आज, तो हम उसके बिहाफ से यहाँ पे ऑर्डर पुश कर सकते हैं। हम सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन डेट हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद फ्रेंचाइजी, जिस भी फ्रेंचाइजी का ऑर्डर हमको डंप करना है, वो फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अगर हमको प्रीवियस डेट का ऑर्डर डालना है, मतलब कल जो फ्रेंचाइजी ने ऑर्डर डाले थे, अगर उसको ही अभी रिपीट करना है, तो प्रीवियस डेट के हिसाब से हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो हमको क्वांटिटी के हिसाब से उसके ऑर्डर्स प्रीवियस डेट के मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर प्रीवियस डेट का नहीं है, तो हम अभी स्टॉक टाइप के हिसाब से अभी के लिए वो ऑर्डर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी डालेंगे और सबमिट करेंगे, वो डंप ऑर्डर यहाँ से हो जाएगा। अभी हमने देखा स्पेशल केक ऑर्डर देखा, फिर उसका लिस्ट देखा, फिर मैनुअल रेगुलर ऑर्डर देखा हमारा, उसके बाद हमने डंप ऑर्डर देखा। अभी उसको अगर लिस्ट में देखना है, उन सब का लिस्ट देखना है हमारा, रेगुलर ऑर्डर और डंप ऑर्डर का। तो हम यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे। ऑर्डर लिस्ट में हम सेक्शन या फिर उसके बाद उसका टाइप, फ्रेंचाइजी और प्रोडक्शन डेट यहाँ पे सर्च करेंगे। मेन्यू, फिर प्रोडक्शन डेट और फ्रेंचाइजी से सिलेक्ट करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो हम उसके सभी ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर मैं किसी प्रीवियस डेट का सिलेक्ट करूँ या फिर ज़्यादा मेनू ले लूँ तो वी कैन गेट मोर डेटा हियर। उसके बाद ये सब डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है। अगर हम उसके हिसाब से अभी सर्च करेंगे तो हमको यहाँ पे उसके जो भी ऑर्डर डले हैं वो सब ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था ऑर्डर लिस्ट। अभी हमने बहुत सारा डेटा लिया है तो ये लोड होगा, उसके बाद यहाँ पे सब ऑर्डर्स डिस्प्ले हो जाएंगे उस प्रोडक्शन डेट के हिसाब से या फिर उस ऑर्डर डेट के हिसाब से। ये ऑर्डर लिस्ट था। उसके बाद हम ऑर्डर सिंक करेंगे। तो ये ऑर्डर सिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑर्डर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे और स्टोर सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमको ये सब ऑर्डर्स सिंक करने हैं। तो ये डिलीवरी डेट है तो हम ये डिलीवरी डेट चूज कर लेंगे। तो उस डिलीवरी डेट में से मेन्यू लेंगे, फिर फ्रेंचाइजी लेंगे। अभी हमारे पास वो सब ऑर्डर्स आ जाएंगे जो इन डेट्स में हमने ऑर्डर प्रोसीड किए हैं। तो ये सभी ऑर्डर है और जो जो ऑर्डर्स हमको सिंक करने हैं वो ऑर्डर्स हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद हम सिंक ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऑर्डर सिंक हो जाएंगे और वो हमारे ईआरपी एडमिन पैनल में दिखाई देंगे। तो ये था ऑर्डर सिंकिंग का प्रोसीजर। जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे मल्टीपल बिल के लिए वो ऑर्डर्स वहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपको पेंडिंग फॉर बिल से करना है तो पेंडिंग फॉर बिल्स या फिर मल्टीपल बिल से यहाँ पे ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। तो ये सब था ऑर्डरिंग का प्रोसीजर। फिर हमने ऑर्डरिंग के बाद देखा ऑर्डर का लिस्ट का प्रोसीजर। ऑर्डरिंग में हमने कवर किया स्पेशल किक ऑर्डर, मैनुअल ऑर्डर जो कि रेगुलर ऑर्डर है, और डंप ऑर्डर। उसके बाद हमने उसका लिस्ट देखा, स्पेशल किक ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हमारा रेगुलर ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हमने ऑर्डर सिंकिंग का प्रोसीजर देखा। तो ये सब चीजें हमने इस वीडियो में कवर की।